नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने बात चल रही थी प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल साइंस के अंदर दर्पण से संबंधित। एक बात बता दूं दोस्तों, जो जनरल साइंस है इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी की जनरल साइंस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। जैसे कांस्टेबल की आपको जनरल साइंस की क्लासें नहीं देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में कांस्टेबल की पूरी क्लासें मिलेगी निःशुल्क। इसी प्रकार आपको आर्मी की देखनी है तो भी आपको मिलेगी। यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी की जनरल साइंस की क्लासें आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। कई सालों से ऑफलाइन क्लासें हम चला रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का अभी से शुरू किया है, तो आपको निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी जनरल साइंस की। तो आप चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आज अपना रहेगा वो है जनरल साइंस के अंदर दर्पण है, दर्पण से संबंधित अपन बात करेंगे। दर्पण से संबंधित वार्तालाप है वो अपन करेंगे दोस्तों कि जो दर्पण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या होता है अपने पढ़ा था, प्रकाश परावर्तन है वो दर्पण के कारण होता है। यानी किसी कांच की कोई अपने पास वस्तु है उसकी एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, तो पॉलिश करने से के बाद जो अपने पास वस्तु यानी माध्यम बनता है वो दर्पण कहलाता है। तो मैं बात करूँ राजा, दर्पण है, दर्पण यानी मिरर, ये कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं दर्पण की बात करूं, दर्पण यानी मिरर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो इसका प्रकार होता है वो कौन सा होता है, एक इसका प्रकार होता है दोस्तों, और एक इसका प्रकार, यानी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो एक इसका प्रकार रहता है वो है समतल दर्पण। कौन सा राजा, समतल दर्पण है दोस्तों। एक इसका प्रकार रहता है वो है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो दर्पण की बात करूं राजा तो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। आगे मैं बात करूं कि समतल दर्पण के कोई प्रकार नहीं होता है, गोलीय दर्पण होता है राजा। वो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो इसका प्रकार छोटी क्लास में पढ़ा होगा, गोलीय दर्पण एक तो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक होता है कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो मैं बात करूं राजा, दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है दर्पण मिरर, समतल प्लेन मिरर। एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ये इस प्रकार से दर्पण अब अपन आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये समतल दर्पण होता है ये किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में। तो अपना रहेगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण या इसे क्या कह सकते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये समतल दर्पण होता है ये किस प्रकार से कार्य करता है। समतल दर्पण का मतलब होता है, जैसे मान लो अपने पास, यानी मैं दर्पण बना लेता हूँ। जैसे ये कोई कांच है, इस कांच की एक तरफ क्या कर लेता हूँ राजा, पॉलिश कर लेता हूँ। कांच की एक तरफ क्या कर लेता हूँ, पॉलिश। पॉलिश किसकी करनी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, पिछले वीडियो के अंदर। ये पॉलिश कर ले। अब मान लो ये दर्पण है अपने पास, इस पर क्या कर ली, पॉलिश कर ली। और इस प्रकार से, या इस दर्पण की एक साइड अपन ने क्या कर ली है दोस्तों, पॉलिश कर ली। और अपने पास किसका निर्माण हो गया, एक समतल दर्पण है वो बन गया है।
क्या बन गया दोस्तों, समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है और इनकी प्रतिबिंब की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखते हैं। मान लो समतल दर्पण है, इसके इस साइड मान लो कोई वस्तु है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे ये व्यक्ति खड़ा है, औरत खड़ी है। इनका भी इसके अंदर क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अंदर इस प्रकार से ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये दर्पण है अपने पास समतल दर्पण। अब इसके अंदर अपन बात करें, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से होगा। इसके प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब के अंदर सबसे पहले देखें, ये जो अपने पास दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु है, वस्तु के सामने यहाँ जो बना है ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस साइड है दर्पण के अंदर बना हुआ है, ये क्या है राजा, प्रतिबिंब है। ये क्या है, वस्तु, या इसे कह सकते हैं आप बिंब। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा या उल्टा। जैसे अपन तालाब के पास से निकलते हैं तो अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। ये समतल दर्पण है, जैसे अपने घर पे लगा हुआ होता है, जो अपने सुबह सुबह जो किस कंघी वगैरह लगाते हैं उस समय होता है, उसके अंदर जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है वो उल्टा दिखाई देता है, सीधा। तो सिंपल सी बात है, वो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा राजा, सीधा। तो मैं कह सकता हूँ वो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी। सीधा और आभासी प्रतिबिंब है वो बनाया जाता है। अब यहाँ से आप देखो, वस्तु है, जितनी वस्तु होगी यानी बिंब होगा, उतना ही क्या होगा इसके अंदर राजा, प्रतिबिंब होगा। तो मैं कह सकता हूँ सीधा, आभासी व वस्तु के समान, सीधा, आभासी व वस्तु के समान बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं अपने, यहाँ से जो ये बिंब है, बिंब से दर्पण की दूरी है, बिंब से दर्पण की दूरी है मान लो d है, d मीटर है। कितनी है राजा, d मीटर। तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, d मीटर ही होगा। प्रतिबिंब भी कितना होगा, d मीटर होगा। जितना क्या होगा दर्पण से, ये क्या है, दर्पण है राजा, जितना दर्पण से बिंब होगा यानी वस्तु होगी, उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यानी दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो राजा क्या होती है, सदैव समान होती हैं, यानी बराबर होगी। तो मैं एक इसके अंदर पॉइंट लिख सकता हूँ, या लिख लूँ, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट के रूप में इसके मुख्य पॉइंट देखें तो एक पॉइंट बन जाएगा क्या, बिंब की दर्पण से दूरी क्या है, बिंब से, या अगले पेज से लिख लेते हैं, मुख्य पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट क्या बन गया, पहला पॉइंट बना वो क्या है, बिंब से या दर्पण से बिंब d मीटर दूर है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब भी d मीटर दूर होगा। कितना होगा, जितना क्या होगा अपने का, जितना दर्पण से बिंब होगा उतना ही दर्पण से क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अब मान लो अपन क्या करते हैं, ये जैसे अपन ही किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, जैसे जैसे दर्पण के सामने जाएंगे वैसे वैसे ये प्रतिबिंब भी क्या आएगा, अपने सामने आएगा। तो ये मान लो यहाँ से चल रहा है, वो किस वेग से चल रहा है, मान लो v वेग से चल रहा है। ये जो है ये क्या चल रहा है, v वेग से चल रहा है, v वेग से इस दिशा में आ रहा है। तो ये आएगा, ये 2v वेग से आएगा, दुगनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। तो अपन कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट अपन क्या कहेंगे, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट अपने पास बन जाएगा, क्या बनेगा, वस्तु की साल, वस्तु या कह सकते हैं बिंब की साल। मान लो
v है, प्रतिबिंब की साल होगी वो क्या होगी, दुगनी होगी। प्रतिबिंब की साल क्या हो जाएगी दोस्तों, 2v हो जाएगी। बिंब की साल है वो v है, तो प्रतिबिंब की साल क्या होगी, v2 हो जाएगी। और देखते हैं इसकी, और दर्पण से दूरी होगी। दर्पण को अब मान लो अपने पास क्या है, अपने पास बिंब है। जैसे मैं मान लो जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा। मैं अगर बोर्ड को क्या करता हूँ, ये आपके लिए यानी बोर्ड को मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से घुमाता हूँ, थीटा कोण से घुमाता हूँ, तो अंदर है प्रतिबिंब है वो क्या दिखाई देगा, 2 थीटा से दिखाई देगा। तो एक पॉइंट हो गया, मैंने बिंब को क्या कर रहा हूँ, थीटा कोण से घुमा रहा हूँ, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूमता हुआ नजर आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दर्पण, दर्पण या बिंब, बिंब, बिंब को थीटा कोण से अपन घुमाते हैं तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा राजा, प्रतिबिंब क्या होगा, 2 थीटा कोण होगा। बिंब को अपन क्या करते हैं, थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, 2 थीटा कोण से घूमता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया। आगे अपन बात करते हैं, यदि मान लो ये अपने पास कोई वस्तु है, इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अपन को चाहिए, तो कम से कम दर्पण है वो वस्तु के हाइट का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जैसे मान लो अपन ये कोई व्यक्ति है, ये 6 फीट का है, कितने, 6 फीट का है, तो अगर इस व्यक्ति का पूरा अपन को प्रतिबिंब देखना है तो ये दर्पण कम से कम कितना होना चाहिए, 3 फीट का, ये वस्तु से आधा होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं चौथे पॉइंट के अंदर, वस्तु की यानी अपन क्या कहें, वस्तु का बिंब देख, पूरा वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखने के लिए क्या चाहिए, 1/2 लंबाई का दर्पण होना चाहिए। कितना दर्पण होना चाहिए, 1/2, आधा होना चाहिए। यदि पूरा वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो अपने पास दर्पण कितना होना चाहिए, वस्तु के आधा होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जितना मान लो इस प्रतिबिंब की हाइट होगी, जैसे s हाइट है तो इसकी भी जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी भी h हाइट, बिंब की हाइट कितनी है, मान लो h है, तो प्रतिबिंब की भी हाइट क्या होगी, h होगी। तो मैं कह सकता हूं, यहां क्या लिखूंगा, यानी बिंब की लंबाई क्या है, h है, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी, h। जितना बिंब होगा उतना ही क्या होगा राजा, प्रतिबिंब होगा। जितना ये बिंब होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। एक क्या होता है, जो बिंब है, ये जो प्रतिबिंब है, ये बिंब है, इसके अंदर एक घटना होती है, वो कौन सी है, पार्श्व। कौन सी होती है, पार्श्व। पार्श्व घटना का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है, जैसे मान लो अपने ये दायां है कान, अब मान लो ये दायां हाथ है, दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं तो दर्पण में दिखाई देगा बायां हाथ। अगर यहाँ पर बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में कौन सा दिखेगा, दायां हाथ दिखेगा, दायां हाथ दिखेगा। तो इस प्रकार की घटना होती है, उसे पार्श्व कहते हैं। कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देना पार्श्व कहलाता है, उल्टा दिखाई देगा। ये अपना प्रतिबिंब है वो क्या है, यानी अपन देखें तो ये सीधा दिखाई देता है, लेकिन उनके भाग हैं वो अलग अलग है। नहीं, दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। इस घटना को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्व घटना कहते हैं। ये समतल दर्पण होता है, इनके एक मान लो मुख्य उपयोग है, जैसे आपने पारदर्शी सुनी होगी, परिदर्शी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। यानी मैं यहाँ बात करूँ, जो परिदर्शी होती हैं, परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप
स्कोप, पेरिस्कोप के अंदर जो समतल दर्पण है वो 45 के डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण को कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाएगा? 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। पेरिस्कोप में, यहाँ पूरा लिखूं तो लेने ऐसे लिख सकता हूँ, पेरिस्कोप में समतल दर्पण को, पेरिस्कोप में समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण को कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। अब ये पेरिस्कोप क्या होता है? आपने सुना होगा, जो जैसे आर्मी है वगैरह है, इनके पास क्या होता है, तीनों प्रकार की सेनाएं होती हैं, यानी हवाई के अंदर, यानी वायु के अंदर चलने जो, और एक धरातल पर थल वाली होती हैं, और एक समुद्र के अंदर वाली भी सेना होती है। उसके पास आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये अपने पास समुद्र है, ये क्या है दोस्तों? समुद्र है। ये जो समुद्र होता है दोस्तों, इस समुद्र के अंदर क्या चलती हैं? पनडुब्बी चलती है। क्या चलती है दोस्तों? समुद्र के अंदर पनडुब्बियां चलती हैं। पनडुब्बियां ये समुद्र के अंदर चलती है, इसके अंदर सैनिक होते हैं। अब ये पनडुब्बियां होती हैं, इस पनडुब्बियों के आगे के दृश्य को देखने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पहाड़ आ जाता है, या कोई मछली वगैरह आ जाती है, वेल मछली वगैरह, पहाड़ आ गया। अब ये पनडुब्बी होती हैं, ये जो पनडुब्बी, ये पनडुब्बी कहाँ चलती हैं? समुद्र के अंदर। अब पहाड़ आ गया, इसको कहते, कैसे पता चलेगा? ये पहाड़ धरातल तक होता है, तो इसके अंदर क्या लगा होता है, जो यहाँ से मैं बात करूँ, इस प्रकार के यंत्र लगा होता है। ये आगे की साइड होता है, जिस साइड ये गति तय करती है उस साइड इस प्रकार से लगे होते हैं, और अंदर की साइड भी इस प्रकार से ये लगे होते हैं, ये, और यहाँ लगी होती हैं सैर, यहाँ पर आराम से व्यक्ति बैठा होता है। ये अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये जो समतल दर्पण होता है, एक यहाँ समतल दर्पण इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। ये क्या है? समतल दर्पण। एक समतल दर्पण है वो यहाँ लगा दिया जाएगा। ये भी क्या है? समतल दर्पण। अब इसमें से क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ से कोई आगे पहाड़ आ गया, मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आएगी, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस समतल दर्पण पे, और ये 45 डिग्री के कोण पर, ये कितने डिग्री के कोण पर लगा होता है? 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है। और यहाँ से ये परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें सीधी सीधी कहाँ आएगी? जो यहाँ पर और दर्पण लगा होता है, कौन सा? समतल दर्पण, ये भी कितने डिग्री के? 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है, और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, और यहाँ से इस व्यक्ति को दिखाई दे देगा और पता चलेगा कि आगे कोई अवरोध है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? परिदर्शी। क्या कहते हैं? परिदर्शी, या इसे कहा जाता है पेरिस्कोप। क्या कहा जाता है? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप के अंदर जो समतल दर्पण लगे होते हैं दोस्तों, ये समतल दर्पण कितने डिग्री के कोण पर लगे होते हैं? 45 डिग्री के कोण पर ये समतल दर्पण होते हैं, ये लगे होते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है। ये हमेशा क्या होते हैं? सीधे और आभासी होते हैं। ये वस्तु के समान होते हैं। कहने का मतलब ये वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट समान होती हैं।
और दर्पण से वस्तु की दूरी अगर d है तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, d होगी। अगर इसकी आप वस्तु की लंबाई की बात करें प्रतिबिंब वस्तु की, तो अपन जैसे समतल दर्पण लगा उसके सामने जाते हैं, जैसे ही अपना नाक होता है वो क्या होता है, जैसे दर्पण से टच करते हैं तो सामने प्रतिबिंब का भी वो नाक क्या होता है, अपन नाक से टच हो जाता है। कहने का मतलब उस वस्तु और प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो दोस्तों क्या होती है, समान होती है, और उसकी क्या होती है, वेग होता है। अगर वस्तु है ये v वेग से दर्पण की ओर आ रही है तो प्रतिबिंब अपन को दिखाई देगा 2v वेग से आती है। और वस्तु का अगर अपन क्या करते हैं, कोई भाग थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब के अंदर क्या दिखाई देगा, 2 थीटा दिखाई देगा। और ऊंचाई समान होती है और इसके पार्श्वों की घटना होती है, यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा बात करें यदि किसी वस्तु का अपन को क्या देखना है, इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने पास कम से कम कितना होना चाहिए, वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होगा तो ही अपन उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। यदि अपना जैसे प्रतिबिंब देखना है, अपन मान लो 150 सेंटीमीटर है, तो अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने पास दर्पण कितना होना चाहिए, वो कम से कम दर्पण होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए दोस्तों, कम से कम यानी 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उस वस्तु से पूरा प्रतिबिंब अपन नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार की ये समतल दर्पण से संबंधित यानी प्लेन मिरर से संबंधित कुछ वार्तालाप थी जो अपन ने किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जो गोलीय यानी आज अपन पढ़ा था जो दर्पण है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण जिसका अपन ने अध्ययन किया, कल अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल की सदस्यता जरूर लें। धन्यवाद, थैंक यू।